हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 36 साइज़ की कटोरी ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हमारे ब्लाउज का कपड़ा है और ये मैंने 1 मीटर अस्तर लिया है। तो देखिए, पहले हम अस्तर पे ड्राइंग करेंगे। तो अस्तर को इस तरीके से बिछा लेना है। वन साइड से हमें बैक पार्ट की ड्राइंग करनी है। तो देखिए, जो हमारी ब्लाउज की लंबाई है वो है हमारी 14, उसमें 1 इंच मिलाएंगे 15 इंच पर हमें यहाँ पर निशान लगा लेना है। अब देखिए, हम शोल्डर लेंगे 6 इंच, आप चाहे 5.5 भी ले सकते हैं। और आर्मोल लेंगे हम यहाँ पर 6 इंच। चेस्ट हमारा 36 का चौथा भाग होता है 9 इंच। कमर हमारी ये 32 का चौथा भाग होता है 8 और 1 इंच हम यहाँ पर टक्स का लेंगे। अब इन दोनों को हम यहाँ पर इस तरीके से मिला देंगे। अब देखिए, यहाँ पे मार्जिन लेंगे। मार्जिन में 1.5 इंच ले रही है, आप चाहे तो 2 इंच भी ले सकते हैं। और 1.5 इंच पे यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे और सीधी लकीर ड्रॉ कर लेंगे। अब आर्मोल का शेप देना है तो सेंटर में निशान लगा लेंगे। फ्रेंच कर्व रखकर हम यहाँ पर आर्मोल का शेप दे देंगे। गले की चौड़ाई लेंगे हम 3.25 इंच और पीछे की जो गले की लंबाई वो है 7.5 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा गला कर सकते हो और इसमें राउंड शेप दे देंगे। तो ये देखिए, हमारी बैक पार्ट की ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसे कट कर लेंगे। फ्रंट वाले पार्ट को हम पेपर पे कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट रखकर हमें पेपर पर सेम ड्रॉ कर लेना है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने बैक पार्ट रखकर सेम ड्रॉ कर लिया। आप देख सकते हैं मैंने आर्मोल का शेप भी दे दिया है, जिससे आपको आसानी से समझ में आए। अब देखिए, हमें क्या करना है, गले की चौड़ाई लेनी है। गले की चौड़ाई हम लेंगे 2.5 इंच। 2.5 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। और फ्रंट गले की जो लंबाई है वो हमारी 6 इंच है। आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा गला कर सकते हैं और उसमें हम राउंड शेप दे देंगे। इस तरीके से फ्रेंच कर्व रखकर हम राउंड शेप दे देंगे। तो ये हमारा गला बन चुका है। अब देखिए, 2.5 इंच पे हम बेल्ट का निशान लगाएंगे यहाँ पर और सीधी लकीर कर लेंगे। अब देखिए, हमें बेल्ट का शेप देना है। तो 1.25 इंच का मार्जिन लेकर हमें इस तरीके से यहाँ पर बेल्ट का शेप दे देंगे। ये देखिए, अब देखिए, बेल्ट में हमारे दोनों तरफ सिलाई में मार्जिन जाएगा यहाँ पर। तो बेल्ट के अंदर हम 1 इंच एक्स्ट्रा बेल्ट के अंदर मार्जिन बढ़ा देंगे। अब देखिए, हमें क्या करना है, आर्मोल का फ्रंट का शेप देना है। तो ये हमारा जो बैक वाला जो आर्मोल का शेप है, उधर से हमें आधा इंच नीचे की तरफ निशान लगाना है और फ्रेंच कर्व रखकर इस तरीके से हम आर्मोल का शेप दे देंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं, इसी तरीके से हमें आर्मोल का शेप दे देना है। ये हमारी फ्रंट का आर्मोल है। अब देखिए, हमें क्या करना है, कटोरी का निशान लगाना है। तो 6 इंच की हमारी कटोरी आएगी, क्योंकि हमारा 36 साइज़ का ब्लाउज है। तो इस तरीके से हम 6 इंच पे निशान लगा लेंगे और सीधी लकीर कर लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ से गले की तरफ से हमें ऊपर की तरफ 1 इंच पे निशान लगाएंगे और जो हमारा फ्रंट वाला आर्मोल है, यहाँ से हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है। अब 2.5 इंच पे हमने यहाँ पर निशान लगा लिया। अब इस तरीके से फेंस कर्व को हम रख कर शेप के हिसाब से और शेप दे देंगे कटोरी का। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने कटोरी का शेप दे दिया है। ये हमारी ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं करते हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और वीडियो कैसी लगती है आपको मेरी, तो इस तरीके से आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपको किस टाइप की ब्लाउज की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। मैं उस तरीके की वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो ये देखिए, हम इस तरह से बेल्ट की भी कटिंग कर लेते हैं और यहाँ से हम कटोरी की भी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से सारे पार्ट्स हमारे कट चुके हैं। अब हम कटोरी को दूसरे पेपर पे कटिंग करेंगे। इस कटोरी को हमें यूज़ नहीं करना है, तो दूसरे पेपर के ऊपर हमें कटोरी को इस तरीके से रख लेना और सेम ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से आप वीडियो में देख सकते हैं। ये मैंने सेम ड्रॉ कर ली है। अब ये देखिए, हमें यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाना है कटोरी में। सेम दूसरे साइड से भी हमें 1.5 इंच बढ़ाना है। अब इसके सेंटर में हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे और यहाँ से भी हमें नीचे की तरफ से भी 1.5 इंच बढ़ाना है। अब इनको स्केल से हम इस तरीके से मिला लेंगे। ये देखिए, अब यहाँ से हमें आधे इंच का मार्जिन लेकर इस तरीके से तिरछा मिला देना है। ऊपर से भी हमें आधे इंच का मार्जिन लेना है और कटोरी का शेप देना है। तो देखिए, कटोरी का शेप अगर आपको हाथ से देने में दिक्कत आती है तो आप इस तरीके से साइड वाले पार्ट को हमें इस तरीके से रख लेना है। आप वीडियो में देख रहे हैं और इस तरीके से हमें कटोरी के साइड वाला शेप दे देना है। तो ये हमारी कटोरी तैयार हो चुकी है। इसे हम कटिंग कर लेते हैं। अगर आपको कटिंग करने में प्रॉब्लम आती है तो इस तरीके से भी आप कटोरी को आसानी से कटिंग कर सकते हैं। ये बहुत ही ईजी तरीका है। इसी तरीके से आप किसी भी साइज़ की कटोरी आसानी से कटिंग कर सकते हैं।
तो ये देखिए, तो ये हमारी कटोरी कट चुकी है। सारे पार्ट्स हमारे इस तरीके से कट चुके हैं। सारे पार्ट्स को हमें ब्लाउज के कपड़े पर रखकर ड्राइंग कर लेना है। तो देखिए हम किस तरीके से ड्राइंग करेंगे। ये देखिए इस तरीके से सारे पार्ट मैंने ड्रॉ कर लिए हैं। सारे पार्ट्स की हम कटिंग कर लेंगे। अगर आपको ब्लाउज कटिंग करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे ब्लाउज का फरमा मंगा सकते हैं। दिए गए स्क्रीन नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करें, आपको हर साइज़ का, हर टाइप का ब्लाउज का फरमा मिल जाएगा। अब देखिए हम स्लीव की कटिंग करते हैं। हमारा बचा कपड़ा है, इसे हम यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करेंगे। स्लीव की चौड़ाई वो हमें 9 इंच रखनी है और स्लीव की जो लंबाई है वो है मैंने 10 इंच रखी है। तो 10 इंच पे हम निशान लगा लेंगे और सीधी लकीर ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से 3.5 इंच पे निशान लगाना है। 1.5 इंच अंदर की तरफ लकीर करनी है और स्लीव का शेप देना है। आपकी बाजू की जो भी फिटिंग उसे मार्जिन का प्लस करके यहाँ पे निशान लगा लेना है। इन दोनों को हम यहाँ पर इस तरीके से मिला देंगे। तो ये हमारी ड्राइंग हो चुकी है, इसे हम कट कर लेते हैं। सेंटर में हम यहाँ पे कट लगा लेंगे। इस वाले पार्ट को यहाँ पर सिलकर अटैच कर लेंगे। सारे पार्ट्स हमारे कट चुके हैं। सारे पार्ट्स को ब्लाउज के कपड़े पर रखकर कटिंग कर लेना है और सिलाई करके अटैच कर लेना है। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से अस्तर को सिलाई करके अटैच कर लिया है ब्लाउज के कपड़े के साथ में। अब हम टक्स लेंगे। कटोरी को यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करना है। यहाँ से 1.5 इंच पर निशान लगाना है हमें। 3 इंच लंबा हमें यहाँ पर टक्स लेंगे और इस पर हमें सिलाई कर लेनी है। अब एक्स्ट्रा यहाँ से थोड़ा कट कर लेते हैं हम। तो आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट पफा है हमारे कटोरी का। अब इसके साइड वाले पार्ट को अटैच करेंगे हम। यहाँ पर इस तरीके से रखना है और आधे इंच का मार्जिन लेकर सिलाई करनी है। तो ये देखिए इस तरीके से हमें जॉइंट कर लेना है साइड वाला पार्ट। अब इस पर हम डबल सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने साइड वाला पार्ट भी अटैच कर लिया है। अब देखिए हम इसकी बेल्ट को अटैच करेंगे। तो बेल्ट हमें किस तरीके से अटैच करनी है। तो ये हमारी बेल्ट है। तो देखिए जो ब्लाउज के कपड़ा वाला पार्ट है उसको ऊपर रखेंगे, अस्तर वाले पार्ट को हम नीचे की तरफ रखेंगे। बीच में हमें ब्लाउज को रख लेना है और कपड़े को अच्छे से सेट करके आधा इंच का मार्जिन लेकर सिलाई करनी है। तो ये देखिए इस तरीके से कपड़े को अच्छे से सेट करते जाना है और आधा इंच की मार्जिन लेकर हमें सिलाई करनी है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने कपड़ा रखा था। अब इसे हम पलट लेते हैं और इसकी किनारी पर यहाँ पर सिलाई कर लेते हैं। अब नीचे की तरफ भी हम सीधी सिलाई कर लेंगे। एक्स्ट्रा इसे यहाँ से कट कर लेते हैं। तो ये देखिए आप कितनी फिनिशिंग से हमारी बेल्ट अटैच हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसी तरीके से हमें दूसरा वाला पार्ट भी तैयार कर लेना है। तो ये देखिए दूसरा पार्ट भी मैंने इसी तरीके से तैयार कर लिया है। अब देखिए हमें हुकाई की पट्टी लगाएंगे। तो 3 इंच की पट्टी लेंगे, नीचे की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। ये हमारी आई की पट्टी है। अब देखिए हम हुक की पट्टी लगाएंगे। 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। पट्टी को बाहर की तरफ पलट कर किनारी पर हम यहाँ सिलाई कर लेंगे। इस वाली पट्टी को हमने जहाँ तक सिलाई करी थी वहाँ तक हमें फोल्ड करना है, आप वीडियो में देख सकते हैं, और सीधी सिलाई कर लेनी है। हुक वाली पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और किनारी पर सीधी सिलाई करेंगे। अब देखिए हम एक्स्ट्रा पट्टी को यहाँ से कट कर लेंगे। कमर पट्टी लगाएंगे, 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। दोनों पार्ट में कमर पट्टी लगाकर हमें तैयार कर लेना है। तो देखिए अब देखिए हम गले पे पट्टी लगाएंगे। आप चाहे तो पाइपिंग भी लगा सकते हैं। इस तरीके से 1.25 इंच जितनी चौड़ी हमें पट्टी लेनी है, उसे डबल फोल्ड करना है और गले पर रखना है और एक पैर की सिलाई करनी है। जहाँ पर गुलाई आ रही है वहाँ पर हमें 2 से 3 चुन्नटें ले लेनी है इस तरीके से, क्योंकि हमने पट्टी सीधी कटिंग की है। आप पूरे पट्टी लोगे तो आपको फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर चुन्नटें ले ली है। अब पट्टी को सीधा रखकर सीधी सिलाई कर लेंगे। पट्टी को बाहर की तरफ पलट कर किनारे पर हम सिलाई करेंगे। अब इस पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और सीधी सिलाई करेंगे। आप चाहे तो इस पर तुरपाई भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए आप कितनी फिनिशिंग से हमारे गले की पट्टी लग चुकी है। इसी तरीके से दूसरा गला भी मैंने तैयार कर लिया है। तो आप देख सकते हैं हमारा फ्रंट पार्ट कितनी फिनिशिंग से तैयार हुआ है। इसी तरीके से आपको अपना फ्रंट पार्ट तैयार कर लेना है। अब देखिए हम बैक पार्ट को तैयार करेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट है। जो हमने गला ड्रॉ किया था उस गले को हम यहाँ पर डार्क कर लेते हैं। अब इसे पलट कर हल्के हाथों से दबाएंगे, इससे निशान छप जाए। अब उस निशान को हम यहाँ पर डार्क कर लेते हैं। ब्लाउज के कपड़े को सीधा रखना है, फिर उसके ऊपर हमें अस्तर को रखना है। पहले हम नीचे की तरफ से आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे।
अब हमें कपड़े को अच्छे से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद जो हमने गला ड्रॉ किया था उसी के ऊपर हमें यहाँ पर सिलाई करनी है। अब थोड़ी दूरी से हमें गले को कट कर लेना है। अब देखिए हमें गले में इस तरीके से छोटे छोटे कट लगा लिए हैं, जिससे पलटने के बाद हमारे गले पर झोलना है। अब देखिए हमें शोल्डर जॉइंट करना है, तो किस तरीके से हम जॉइंट करेंगे शोल्डर को। तो देखिए हमें इस तरीके से ओपन कर लेना है शोल्डर को। फ्रंट वाले पार्ट को इसके बीच में रखना है हमें यहाँ पर, फिर इसे फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद इस पर हम आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरे शोल्डर पर भी हमें सिलाई कर लेनी है। ये देखिए इस तरीके से सीधी सिलाई कर लेंगे। अभी हम इसे सीधा करके देखते हैं। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से हमारा शोल्डर जॉइंट हुआ है। ये देखिए यहाँ पर। अब देखिए हमें बैक पार्ट इस तरीके से हमें तैयार कर लेना है। अब हम बैक पार्ट में टक्स लेंगे। आधा इंच का हमें यहाँ पर तिरछे में टक्स लेना है। यहाँ पर वीडियो मेरी बंद हो गई थी, इसलिए इतनी वीडियो बनी है। और इस तरीके से हम दोनों टक्स ले लेंगे। अब देखिए दोनों शोल्डर जॉइंट है हमारे। अब दोनों साइड हमें देखिए स्लीव को सिलाई करके अटैच कर लेना है। ब्लाउज को फिटिंग कर लेना है। ब्लाउज को फिटिंग करने के बाद हम ब्लाउज का फाइनल लुक देखेंगे। तो ये देखिए हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।